पूरा इस्लामोफोबिया मामला फ्रॉड है बहुत बड़ा। आप बम फोड़ोगे लोग डरेंगे। ये आ रहे हैं उस कंट्री को कन्वर्ट करने के लिए। अंजुम चौधरी की स्पीचेस हैं यार, आप ऑन रिकॉर्ड जाके, वो कहता है इस्लामिक स्टेट जो गले काटता है लोगों के बिल्कुल ठीक करता है। वो कहता है वहां की जो रानी है उसको बोलो कि कलमा पढ़ेगी और मुसलमान बनेगी। वो जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर है वो कैसे प्रोटेक्टेड है आपको पता है? वो ऐसे प्रोटेक्टेड है कि मेयर ऑफ लंदन उसके लिए गाना गा रहा है। लोग भूल गए कि रेडिकल इस्लामिस्ट इमिग्रेंट्स ने फ्रांस को चला दिया, भूल गए। मैंने जो आर्टिकल लिखा था मैंने यही बात बोली थी, और मुझे भी लोगों ने अरे गौरव आर्या को इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। अब हट, दो कौड़ी की अकल नहीं है, अब तुम मुझे बताओगे। इनके अंदर यूनाइटेड किंगडम के अंदर बहुत स्ट्रांग एक जिहादी नेटवर्क है जो उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है, आइडियोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खासतौर से वो हमारे दोस्त जो हजारों की तादाद में, कभी कभी लाखों की तादाद में हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते? सवाल है क्यों नहीं करते? तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। अच्छा दोस्तों, खबर यह है कि यूके जो है वो रेडिकल इस्लामिस्ट से परेशान हो गया है और यूके ने हाथ जोड़ लिया कि भाई अब नहीं, अब हमारी बस हो गई है। दस फार एंड नो फर्दर ये यूके बोल चुका है। अच्छा, इसकी क्या स्टोरी है? यूके ने हाल ही में ऐलान करा है 2-3 दिन पहले कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर्स पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं और इंडोनेशिया से हैं, 3 नाम लेके मुल्क बताए गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया। ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर हैं उनको हम चेक करेंगे और फिर उनको हम ब्लॉक कर देंगे, वो यूके के अंदर नहीं आ सकते। इसके ऊपर बड़ा हल्ला हुआ साहब, बड़ा हल्ला हुआ। इस्लामोफोबिया, देखिए मैं एक आपको बात बताता हूं, ये पूरा इस्लामोफोबिया मामला फ्रॉड है बहुत बड़ा। ये कुछ नहीं है, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इस्लामोफोबिया टर्म बता रखा है, राइट दोस्तों? ये जो टर्म है ना इस्लामोफोबिया, ये पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना 2 नंबर वाला काम है। आप काम करो, आप कुछ भी करो, आप गलत करो, आप सही करो, आप कहीं पे आतंकवादी घटना कर दो, आप कुछ भी कर दो, लेकिन अगर किसी ने पॉइंट आउट नहीं साहब ये तो इस्लामोफोबिया है, तो ये जो पूरा मामला इस्लामोफोबिया का, ये पूरा 400 BC पे मबनी है। ठीक है जी, कोई इस्लामोफोबिया नहीं है, नथिंग। आप लोगों को डराओगे लोग डरेंगे यार, आप बम फोड़ोगे लोग डरेंगे। यूके की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द यूनाइटेड किंगडम, देन आई विल गो टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। अब देखो, यूके ने एक बात देखी है कि जो ज्यादातर टेरर रिलेटेड, वो तो ठीक है, वहां पे स्कॉटलैंड यार्ड है, वहां पे MI6 है, MI5 है, ये लोग काफी एक्टिव हैं, वो पकड़ लेते हैं। लेकिन ये पता चल रहा है कि खासतौर से 3 कंट्रीज से लोग, राइट, जो रेडिकल्स आ रहे हैं, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और इंडोनेशिया से। ये लोगों को, ये बच्चों को, ये क्या करते हैं, ये आते हैं स्कूलों में। अब मैं आपको बताता हूं इनका मोडस ऑपरेंडाई क्या है दोस्तों, और बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा खौफनाक है, और ये समझने वाली बात है कि यूके अचानक डरा क्यों। मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा और वो एग्जांपल वही चीज प्रूव करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, जगह के साथ आपको बताऊंगा कि किस जगह क्या हुआ। ये आते हैं दोस्तों, अच्छा ये ऐसी जगह आते हैं, यूके की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, ये ऐसी जगह आते हैं जहां पे मेजॉरिटी क्रिश्चियंस है और वो क्रिश्चियंस का देश है, ठीक है, वो सेक्युलर है, लेकिन गाते तो है ना गॉड सेव द किंग और गॉड सेव द क्वीन। तो कहीं ना कहीं चर्च का एक मजबूत पकड़ है वहां पे। ये जो रेडिकल प्रीचर्स आते हैं, ये अपने देश में क्यों नहीं रहते, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। तुम अपने देश में रहो, वहीं पे जियो, वहीं पे मरो, तुम्हें विदेश जाने की जरूरत क्या है? क्या तुम एड ऑन कर रहे हो इंग्लैंड में कुछ? आर यू एडिंग ऑन टू इंग्लैंड? आर यू एडिंग ऑन टू देयर GDP? आर यू एडिंग ऑन टू देयर कल्चरल डाइवर्सिटी? आर यू एडिंग ऑन? नो, यू आर सब्सट्रैक्टिंग। आप उससे कम कर रहे हो, आप हर चीज घटा रहे हो उससे। आप बच्चों में, जो मुस्लिम बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं यार, बच्चे क्या हिंदू क्या मुसलमान, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा इनोसेंट है। उस इनोसेंट बच्चे के दिमाग में ये लोग जहर डालते हैं और वो बच्चा वहीं पे पैदा होता है यूके में। वो जब पैदा होता है, जब वो स्कूल जाता है, तो स्कूल में उसको ऐसे मौलवी मौलाना प्रीचर मिलते हैं जो उस बच्चे के दिमाग में जहर डाल। अब ये हजारों की तादाद में बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं। और यूके को डर क्यों लगा? यूके को डर इसीलिए लगा, कहते हैं बॉस एक बात बताओ यार, वेरी ऑनेस्टली, ये जो बच्चा है इसको आप 8-10 साल यही काम पढ़ाओगे, ये काफिर है, इसकी गर्दन काटो, ये काफिर है, इसको मार डालो, बम से उड़ा दो, वो बड़ा होके, चाहे वो यूके में पैदा हुआ हो, चाहे वो यूके में पैदा हुआ हो, पला बड़ा हो, लेकिन जब आपने उसको 8-10 साल यही स्टोरी सुना दी पूरी, उसके घर में भी उसके माँ बाप यही उसको चूरन खिला रहे हैं।
भाई जो माँ बाप अपने बच्चे को यूके में होने के बावजूद एक मदरसे में भेज रहे हैं, तो इसका मतलब माँ बाप भी क्रैक होंगे, माँ बाप भी दिमाग से पैदल होंगे। तो जानबूझ के ये वहां पे पैदा करने की बात कर रहे हैं सुसाइड बॉम्बर यूके के अंदर, यूके का पासपोर्ट लेके। आप समझ लीजिए, यही मैं कहता हूं ना दोस्तों, अक्सर मेरा जो डायलॉग है पुराना, याद है आपको, किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं हर समय। यही बात हुई है यूके के साथ, वही हो रहा है। यूके ने रहम दिखाया। अच्छा, बेवकूफ थे ये लोग, गधे थे। यूके के खैर पुराने भी पाप हैं, कॉलोनियल पास्ट है इनका बड़ा तगड़ा वाला। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें वाइट गिल्ट, और जो यूके में हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, जो एनआरआई हैं, वो जरा इसके ऊपर कमेंट करें। ये जो पूरा वाइट गिल्ट है ना, मुझे लगता है कि वाइट गिल्ट का बहुत बड़ा मामला है यहाँ पे। अब वाइट गिल्ट का क्या मामला है? वाइट गिल्ट का ये मामला है कि ठीक है, हमने गलत करा, हमने पहले बहुत गलत करा, हम भारत गए, हमने लोगों के साथ अत्याचार करे, हम यहाँ गए वहाँ गए, हम लोगों के जो पूर्वज थे, हम लोगों के बाप दादा थे, इंग्लैंड वाले जो कहते हैं कि भाई उन लोगों ने अलग अलग जगह जाके बहुत गड़बड़ करा, बहुत लोगों का शोषण करा, ये गलत है। सो एक गिल्ट हो गई मन में, आप गिल्टी फील करते हो, आप कहते हो नहीं यार बुरा करा, राइट। इस चीज का फायदा ये रेडिकल इस्लामिस्ट उठाते हैं। यही चीज का फायदा आपने कभी सुना हिंदू गया उसने बम फोड़ दिया, या किसी को बोला सरतन से जुदा? नहीं। ये, और मैं मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा, मैं रेडिकल इस्लामिस्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये रेडिकल, अब मैं आपको बताता हूं स्पेसिफिक इंसिडेंसेस, तब आपको पता लगेगा कि यहां पे गेम क्या चल रहा है। ये देखिए, बर्मिंघम, लिवरपूल और नॉर्थहैम्पटन में 4 शहरों के नाम लिए हैं, मैं आपको बता रहा हूं फिर से। लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल एंड नॉर्थहैम्पटन में प्रीचर्स सामने प्रीच कर रहे हैं ऑडियंस को, और बच्चों को ये प्रीच कर रहे हैं कि यहूदियों को मारो, मारो मारो मारो, यहूदियों को मारो। दे कॉल्ड फॉर द किलिंग ऑफ ज्यूज। ठीक है जी। फुटेज फ्रॉम अ सर्मन एट रेडब्रिज इस्लामिक सेंटर इन इल्फर्ड, ईस्ट लंदन। ये लंदन के बीचों बीच हो रहा है। ये कह रहा है, ये जो बंदा है, ये मौलवी मौलाना जो भी है, ये अपने कांग्रेगेशन को अरबिक में बोल रहा है, अरबी में संबोधित कर रहा है, और बोल रहा है, कर्स द ज्यूज एंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। हम लानत भेजते हैं, हम बद्दुआएं देते हैं, हम कर्ज करते हैं ज्यूज को एंड चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को। टेयर अपार्ट देयर कम्युनिटी एंड रूइन देयर हाउसेस। इनकी पूरी कम्युनिटी को, इनके पूरे यहूदियों के समाज को तितर बितर कर दो, फाड़ दो बीच में से इनको, और इनके घर बर्बाद कर दो। ये रेडिकल इस्लामिस्ट टीचर, जो कि इंग्लैंड के पैसे से पलता है, इस गधे की औलाद में इतनी औकात नहीं है कि 2 रोटी अपने बच्चों को खिला दे। वेलफेयर पे पलने वाला पालतू जहर डाल रहा है वहां पे। लिवरपूल का जो मॉस्क है, वहां पे अपनी ऑडियंस को एक प्रीचर, इस्लामिस्ट प्रीचर, यह बोल रहा है, मार्च ऑन इजराइल एंड किल द जूज इनडिस्क्रिमिनेटली। यानी कि जब सामने ये सिखा रहा है कि जब सामने यहूदी आए तो तुम ये मत देखो कि वो गिल्टी है या वो इनोसेंट है, वो मासूम है या एक्चुअली वो मुजरिम है। नहीं, अगर वो यहूदी है तो उसको आप ये बोल रहा है कि मारो। ये लोगों को भड़का रहा है। अगर ये 200 लोगों को एड्रेस कर रहा है और 200 लोग में से 2 का भी दिमाग फिर गया, तो ये तो लंदन में यही काम करेंगे, यूके में यही काम करेंगे, यही करते हैं, यही करते हैं। खासतौर से पाकिस्तानी, अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं और इंडोनेशिया से, यही इनका फुल स्केल। ये लोग आते क्यों हैं? ये आ रहे हैं उस कंट्री को, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए। अंजुम चौधरी की स्पीचेस हैं यार, आप ऑन रिकॉर्ड जाके देखो। अंजुम चौधरी बोलता क्या? अंजुम चौधरी एक पाकिस्तानी प्रीचर है यूके में, जो ओपनली कहता है कि अलकायदा बिल्कुल ठीक है। वो कहता है जो 9/11 हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। वो कहता है इस्लामिक स्टेट जो गले काटता है लोगों के, बिल्कुल ठीक करता है। वो ये कहता है कि जो इनका बकिंघम पैलेस है, यूके का जो बकिंघम पैलेस है, कह रहा है जहां पे राजा रहता है इनका, पहले क्वीन एलिजाबेथ रहती थी, आजकल राजा रहता है किंग चार्ल्स, उसको मस्जिद बनाओ। वो कहता है वहां की जो रानी है उसको बोलो कि कलमा पढ़ेगी और मुसलमान बनेगी, बुर्का पहन के आएगी। ऐसा कैसे ये बेहया औरत अपना मुंह ऐसा खुला छोड़ के, बाल खुले छोड़ के आ रही है? और ये लोग जब यूके में आते हैं, मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों, ये जब यूके में आते हैं ना, ये ऐसे हाथ कर आते हैं, हाथ फैला के, ये हाथ फैला के आते हैं यूके। ये इस तरीके की अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, इस तरीके से हाथ फैला के गिड़गिड़ाते, हम बड़े परेशान हैं, हमें बड़ा जुल्म करा गया। और जैसे ही इनको पासपोर्ट मिलता है, इनके असली रंग सबके सामने आना शुरू कर जाते हैं। और ये ऋषि सुनक ने बहुत बढ़िया काम करा, इनके बाल पकड़ के इनको नाली में डाल के पहले घसीटो, इनकी कुटाई करो, इनको जलील करो, इनको रुसवा करो, इनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको धरवाओ, नीलाम करवाओ, और इनको वापस जिस कूड़ेदान से ये लोग आए थे ना,
ये रेडिकल जो हेट प्रीच करते हैं, जिस कूड़ेदान से आए थे वापस फ्लाइट पकड़ के इनको उसी कूड़ेदान में भेजो। आई वॉन्ट टू टेल समथिंग टू द पीपल ऑफ यूके एंड यूरोप अक्रॉस। योर कंट्री इज इन डेंजर एंड योर कंट्री इज इन डेंजर फ्रॉम रेडिकल इस्लामिस्ट्स। योर चिल्ड्रन आर नॉट सेफ, योर वुमेन आर नॉट सेफ, नोबडी इज सेफ। ये लोग आए क्यों हैं आपके यहां, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आए हैं आपके मुल्क को कन्वर्ट करने के लिए, ये आए हैं आपके मुल्क के ऊपर इस्लाम का परचम लहराने के लिए, ये आए हैं आपको कलमा पढ़वाने के लिए, जितने भी हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जिनको ऋषि सुनक ने बैन करवाया है। ये जो रेडिकल हेट प्रीचर्स हैं, इनको, ये जो प्रीचर्स हैं, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस। आप समझिए, आप लोग मुझसे कहते हैं कि यू आर प्रोमोटिंग वायलेंस। आई एम नॉट प्रोमोटिंग वायलेंस, आई एम अ पीस लविंग गाय। मैं सिर्फ एक बात यह कहना चाह रहा हूं कि भाई एक बात बताओ यार मुझे, जो बंदा सीरिया से आया है वो पीस लविंग कैसे हो सकता है? जो पाकिस्तान से आया है वो पीस लविंग कैसे हो सकता है? उसने पीस अपनी जिंदगी में नहीं देखा यार। उसने बम धमाके देखे, उसने ग्रेनेड एक्सप्लोजन देखे, उसने कालिशनिकोव देखी है, उसने खून खराबा देखा है, उसने जिहाद देखा है। आप उससे कह रहे हैं कि नहीं तू पीस लविंग बन जा, और एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तू वहां पे बराबरी से, वो बराबरी से रह ही नहीं सकता। उसका वर्ल्ड व्यू एक्सक्लूसिविस्ट है ना। उसका जो वर्ल्ड व्यू है, उसका क्या है वर्ल्ड व्यू? उसका वर्ल्ड व्यू सिंपल सा ये है कि साहब अगर मैं रहूंगा तो मेरे हिसाब से सब लोग रहेंगे, वरना मैं सबका कत्ल कर दूंगा। यही तो सिखा रहे हैं उसको। आज की तारीख में कह रहे हैं यहूदियों को मारो, कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं ईसाइयों को मारो। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि ईसाई यहूदी की मदद कर रहा है, इसलिए ईसाइयों को भी मारो। कल ये बोलेंगे हिंदुओं को मारो। मैं आपको बता रहा हूं, और खालिस्तानी तो इसी काम पे लगे हुए हैं। खालिस्तानी किसको टारगेट करते हैं? हिंदू टेंपल्स को टारगेट करते हैं। तो भाई मैं आपको, देखिए हमारे यहां तो चलती नहीं इन खालिस्तानियों को, तो मार मार के सुअर बना रखा हमने, मार मार के सुअर बना दे खालिस्तानियों को उल्टा लटका के। जो खालिस्तान बोलेगा फिर उसको देखना। और मैं एक और चीज बता दूं, जो इंग्लैंड में लोग हैं, तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा, तुमने बड़ा शरिया 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 कर रखा है ना। दिस इज नॉट शरिया, दिस इज सरिया। टीएमटी का सरिया होता ना, सरिया है, ये शरिया नहीं है। तुम समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। फैमिली चैनल है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बिकॉज फैमिलीज वॉच दिस चैनल। यू आर इन अ माइनफील्ड। आपने अपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया बिकॉज यू वांटेड टू बी वोक, यू वांटेड। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझसे फोन पे बात हो रही है कि मेजर डू यू बिलीव कि हमारे और जेंडर्स, मुझे तो लगा मेल और फीमेल होते हैं। मुझे नहीं पता यार, मैं इतना नहीं पढ़ा लिखा इस मामलों में, कि देयर आर सो मेनी जेंडर्स। वो बता रहा था 35 36 पता नहीं कितने, मैं भूल ही गया क्या कन्वर्सेशन हुई थी। देयर आर सो मेनी जेंडर्स। 15 मिनट मेरा कान खा गए व्हाट्सएप कॉल पे। इतने जेंडर होते हैं, इतने जेंडर होते हैं, ही शी हिम हर, पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुना रहे हैं मुझे नहीं पता यार। ओ यार तू तो बंदा है या बंदी है? वो कह रहा है यही जो तुम्हारे एटीट्यूड है। दोस्तों मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर फिर कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगी। आप कभी यूके में, आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर ऋषि सुनक, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, आप यूके के आर्मी के एड्स देखो। आर्मी के एड्स देखो आप यूके में, आपको पता लग जाए। अरे फौज जो होती है ना, ये दिस इज एन आयरन फिस्ट। कोई भी देश का लास्ट फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है, उसकी आर्मी होती है। इंडियन आर्मी इज द फाइनल आर्ग्यूमेंट ऑफ द इंडियन स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा भारतीय सेना करती है। Somebody must defend this country with violence, because a country can only be defended by violence. A country cannot be defended by peace. ये लोग झूठ बोलते हैं यार, शांति से हो जाएगा ये, कुछ नहीं होने वाला, कख नहीं हो रहा शांति से। You have to be willing to protect। एक कहावत है, और ये एक किताब भी है, मिस्टर एमजे अकबर की किताब है, जिसमें लिखा हुआ है कि पैराडाइज इज अंडर द शेड ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक ये कोई इस्लामिक हदीस है, जो भी है, और ये बड़ी एप्ट है। क्यों है ये? जिस चीज से आप मोहब्बत करते हैं, यू मस्ट बी विलिंग टू डिफेंड व्हाट यू लव, यू मस्ट बी विलिंग टू डिफेंड इट विद वायलेंस। इट कैन नॉट बी डिफेंडेड विद पीस। आपने अपनी, मैं यूके वालों से कहता हूं यार, तुम लोगों ने क्या बेड़ा गर्क कर दिया अपनी फौज का। ऐसे होती है फौज। वी विल लुक आफ्टर योर राइट्स एंड वी विल लुक आफ्टर, क्या राइट होती है फौज में? मैं मना नहीं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट, देखो आप मुझे गलत मत समझना, आई हैव नथिंग अगेंस्ट गे राइट्स। जिसको गे होना है गे हो जाए यार, मेरी तरफ से, मेरे को क्या लेना देना है। इफ यू आइडेंटिफाई एज अ मोबाइल फोन, गॉड ब्लेस यू यार, मेरा क्या लेना देना।
अपनी तुम फौज में लाओगे ये सब चीजें, तुम्हारी फौज का बेड़ा गर्क हो, तुम कर चुके बेड़ा गर्क बाय द वे। मैं सब लोगों से कह रहा हूं कि आप जरा यूके आर्मी की एड्स देखो यार, जस्ट लुक एट द यूके आर्मी एड्स, इट इज शेमफुल। यू हैव मेड योर नेशन सो सॉफ्ट, तुमने इतना अपने आप को मुलायम कर लिया, इतना यू हैव बिकम हार्मलेस नॉट पीसफुल। तुम लोग हार्मलेस हो गए हो, नोबडी टेक्स यू सीरियसली। यार आज की तारीख में बंदा आके तुम्हारे देश के अंदर कहता है कि ज्यूस को मारो, तुम्हारे देश के अंदर आके बंदा कहता है, तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम बहस कर रहे हो उस पर। और वो बंदा कैसे प्रोटेक्टेड है? वो जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर है वो कैसे प्रोटेक्टेड है आपको पता है? वो ऐसे प्रोटेक्टेड है कि मेयर ऑफ लंदन उसके लिए गाना गा रहा है। लंदन का जो मेयर है जो पाकिस्तानी है वो उसके लिए गाना गा रहा है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि इस्लामोफोबिया हो रहा है। आपके पार्लियामेंट में लोग घुस आए हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट, दे आर इन योर पार्लियामेंट, खालिस्तानीज आर इनसाइड योर पार्लियामेंट। आज की तारीख में जितने भी ट्रबल मेकर्स हैं, लंदन वॉज ऑलवेज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ सेडिशन। लंदन में जाके आप कुछ भी करो, ठीक है जी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि नाउ दे हैव फाउंड लिबरल मीडिया गिव्स देम मीडिया कवर, लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिशियंस गिव देम कवर, वो उनकी कहानी सुनाते हैं वहां पे, राइट। जब इजराइल और हमास की बात होती है, कोई ये नहीं कहता कि ये लोग भूल गए कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक करा था। ये भूल गए यार, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी रेडिकल इस्लामिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर करना है किसी तरीके से। लोग भूल गए कि रेडिकल इस्लामिस्ट इमिग्रेंट्स ने फ्रांस को चला दिया, भूल गए, क्योंकि अगर आप उनके ऊपर एक्शन लेंगे तो इसका मतलब आपको इस्लामोफोबिया है। इसलिए दोस्तों मैं बार बार आपको बताता हूं, दिस इज द कॉज ऑफ द राइज ऑफ द गर्ट विल्डर्स। कौन है यार, कौन है? हु इज गर्ट विल्डर्स एंड व्हाई हैव द पीपल ऑफ नेदरलैंड्स वोटेड फॉर गर्ट विल्डर्स? कभी सोचना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गर्ट विल्डर्स से अग्री करो डिसएग्री करो, वो आपकी पर्सनल पॉलिटिक्स है, पर्सनल मर्जी है, आपका थॉट प्रोसेस है, लेकिन कभी सोचना, कभी आप ये सोचना कि जॉर्जिया मेलोनी क्यों बन जाती है हेड ऑफ स्टेट इटली की। कभी आप सोचना ऐसा क्या हो रहा है वहां पे, यूरोप में ऐसा क्या चर्न हो रहा है। आज की तारीख में ये लोग कह रहे हैं कि साहब हम पाकिस्तानी शुड एनीवे नॉट बी अलाउड यार, इवन लिबरल पाकिस्तानी शुड नॉट बी अलाउड इन यूके यार। उनकी ग्रूमिंग बचपन से ऐसी हुई है। You understand, there is, first of all, I take my words back, there is nothing called a liberal Pakistani, right? They are like dodos, extinct. इनके अंदर जहर भरा हुआ है, ये आएंगे, ये जहर यूके में डालेंगे। अब मैं खालिस्तानियों पे आता हूं, ये खालिस्तानी फिर इन्होंने कनाडा में बोला कि हमने मार्च निकाला है, ये निकाला है, वो निकाला है। दे हैव सेड अगेन कि मार्च, ठीक है तुम निकालो मार्च, ठीक है निकालो। इन गधे के बच्चों की इतनी औकात नहीं है कि भारत में आके कुछ कर लें। और फिर ये जिनको अन्नदाता बोलते हैं, जो शंभू बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, अन्नदाता, मैं अन्नदाता ही नहीं है। जो भिंडरावाले की फोटो निकाल रहा है या भिंडरावाले की फोटो अपने कैरावैन पे, अपनी गाड़ी पे लगा रहा है, वो देश का गद्दार है। अगर आपको दिख जाए कहीं आसपास, आप उसको रोकना, आप उसकी फोटो खींचना और आप पुलिस को उसकी फोटो भेजना। डोंट टेक द लॉ इन योर हैंड्स। मैं भारतीयों की बात कर रहा हूं, भारत में जिसने भिंडरावाले की फोटो निकाली है, नेम एंड शेम हिम, वो गद्दार है इस देश का। जिसने भिंडरावाले की फोटो निकाल रखी है, जो खालिस्तान की बात कर रहा है, वो गद्दार है। ही इज अ ब्लडी ट्रेटर एंड ही नीड्स टू बी पुट इन जेल। थैंक गॉड ऋषि सुनक आया है, ऋषि सुनक ने कम से कम बात करी है। मैं आपको अक्सर हवाला देता हूं एक आर्टिकल का जो मैंने 2017 में लिखा था, कैलिफ ऑफ लंदन करके। ये आर्टिकल मैं लिंक में डालता हूं, संडे गार्डियन में वो पब्लिश हुआ था। मैंने जो आर्टिकल लिखा था, मैंने यही बात बोली थी। और मुझे भी लोगों ने, अरे गौरव आर्या को इस्लामोफोबिया। अब हट, 2 कौड़ी की अकल नहीं है, अब तुम मुझे बताओगे? तो मैंने पूरा देश दीमक की तरह चाट दिया कि जितने भी रेडिकल्स हैं, चाहे वो खालिस्तानी हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, इनके गरेबान पकड़ पकड़ के इनको घसीट के निकालो। They only understand this language. They don't understand the language of negotiation and peace. And any politician in UK who's trying to negotiate with radicals is a fool. And anybody who's trying to talk sense to the Khalistanis is a bloody fool. ये देखिए साहब, ऋषि सुनक ने अपनी स्पीच में बोला है कि we will also act to prevent people from entering this country whose aim is to undermine its values. देर आए दुरुस्त आए। ऋषि सुनक साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो बाहर से आएगा हम उसको रोकेंगे, जो रेडिकल होगा, जो हमारी वैल्यूज,
जो हमारी मूल विचारधारा है, अगर उससे कोई अग्री नहीं करता, हम उसको अंदर नहीं आने, ओ भाई आप अंदर नहीं आने दोगे, वो एक चीज है, वो एक मैटर है, गुड। लेकिन जो ऑलरेडी तुम्हारे देश के अंदर है, उसका क्या करोगे ये तो बताओ मुझे। किसी के बाप दादा 20-25 साल पहले आ गए, आपने उनको यूके का पासपोर्ट दे दिया, उसने बोला गॉड सेव द क्वीन, आपने बोला गॉड सेव द क्वीन, हो गया ठीक, सब ठीक ठाक। उसने अपने गेटो बना लिया, उसका हुआ बच्चा पैदा। जब उसका बच्चा पैदा हुआ, उसका बच्चा जा रहा है मदरसा, आपने मदरसे की परमिशन दे दी, आपने शरिया कोर्ट्स की परमिशन दे दी, आपने हर चीज की परमिशन दे दी। आज की तारीख में यूके में बोल रहा हूं, यूके सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब, यू आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। ये लोग दीमक की तरह आपके देश को अंदर से खा रहे हैं और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। मैं ये जानना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट जो आपके लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं, जो ऑलरेडी अंदर हैं, इसका क्या करोगे? डू यू हैव अ प्लान? ब्रिटेन विल नॉट रिमेन ब्रिटेन, लंदन विल बिकम लाहौर। मैं बता रहा हूं, ये ऐसे दीमक की तरह फैलते जा रहे हैं, ऐसे दीमक की तरह फैलते जा रहे हैं, आप इनको रोक नहीं पाएंगे। ये देखिए, द होम सेक्रेटरी हैज इंस्ट्रक्टेड दैट इफ those here on visa choose to spew hate or protest or seek to intimidate people, we will remove their right to be here. ठीक है, good that you have taken this firm step. बट ये जो यहां पे ऑलरेडी हैं, आज की तारीख में मैं आपको एक कश्मीर का एग्जांपल देता हूं। पुलवामा की बॉम्बिंग्स हुई थी, सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई थी, 40 हमारे सीआरपीएफ के भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे। जो वो बॉम्बिंग करी थी, वो करी थी आदिल अहमद डर ने, जो कि सुसाइड बॉम्बर था। वो लोकल था कश्मीर का, वो कोई पाकिस्तान से नहीं आया था। हां, उसको ट्रेनिंग तरबियत पाकिस्तानियों ने दी थी, वेपन इक्विपमेंट आरडीएक्स सबका सब उसको पाकिस्तान ने दिया था, लॉजिस्टिक सारे पाकिस्तानी थे। लेकिन आदिल अहमद डर लोकल था। आदिल अहमद डर कभी पाकिस्तान नहीं गया, आदिल अहमद डर कभी भी पाकिस्तान नहीं गया दोस्तों। तो इतना रेडिकलाइज कैसे हो गया कि खुद को मार दूंगा और इतने लोगों को मार दूंगा अपने साथ? इतना उसका दिमाग कैसे खराब हुआ? ये सब इंटरनेट से होता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको यह लगता है कि सिर्फ बाहर से जो लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इंडोनेशिया से, उनको यूके में रोक देते हो आप कि आप मत आओ अंदर, हम आपको रोक देते हैं यहां पे, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? नहीं, आपकी बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स हैं ऋषि सुनाक साहब। यू हैव 3 प्रॉब्लम्स। नंबर 1, पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। नंबर 2, पीपल हु आर ऑलरेडी हियर इन यूके, जो आपके यूके के अंदर आज की तारीख में ऑलरेडी हैं, उनका क्या? और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये जो एक पूरा इकोसिस्टम इनको सपोर्ट करता है। बिना इकोसिस्टम के सपोर्ट के आप नहीं कर सकते। आपको लगता है जो भारत में 26/11 हुआ था, लोकल इकोसिस्टम नहीं सपोर्ट कर रहा था उनको? ये कोई भी उठ के 10 आ जाते हैं आतंकवादी और यहां पे ठाठा ठां कर देंगे और इतने इनोसेंट लोगों को मार देंगे? डू यू थिंक देयर वाज नो लोकल इकोसिस्टम सपोर्टिंग देम? कोई यहां पे पहले आके किसी ने रेकी नहीं करी? मैं वही कह रहा हूं यूके के लिए, इनके अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर बहुत स्ट्रांग एक जिहादी नेटवर्क है जो उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है, आइडियोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। आज की तारीख में यूके इतना खतरनाक बन चुका है, कनाडा इतना खतरनाक बन चुका है कि उनको बाहर से लोग नहीं चाहिए। आपके अंदर आपके देश का पासपोर्ट, आपके यहां पैदा हुआ बंदा, यूके में पैदा हुआ बंदा, ठीक है, जिसकी 1 या 2 नस्लें पहले यहां पे आए थे, या जो भी उनके जनरेशन से पहले आए थे, वो बंदा वहां पे, ये लोग इंटरनेट के थ्रू रेडिकलाइज होकर सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहे हैं यूके के अंदर। क्या प्लान है आपका, सोच लेना। कनाडा का तो बेड़ा ही गर्क है दोस्तों। यहां पे होता है वीडियो खत्म, अब हम आते हैं सवाल और जवाब पे। ये पहला सवाल है अमृतानंद का। जय हिंद मेजर सर। जय हिंद अमृता जी। हमने सुना कि 2008 से 2014 रशिया सिमुलेटेड वॉर गेम्स फॉर अ फुल स्केल चाइनीज इन्वेजन सिनेरियो। क्या भारत को भी यही करना चाहिए टू क्रिएट ए नेटो लाइक ग्रुप इन एशिया टू काउंटर पीएलए? नहीं, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए और आपको एशिया का कोई नेटो नहीं चाहिए। ऑलरेडी क्वाड है, ऑलरेडी ऑकस है, ऑलरेडी ऐसे सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन प्लेस हैं टू काउंटर चाइना। ये करने की जरूरत नहीं है। और जो रशिया ने करा था 2008 से 2014 के बीच में चाइना के खिलाफ लड़ाई करना और न्यूक्लियर, ये सब, वो रिपोर्ट मैंने भी देखी है। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं अमृता जी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट, देखिए, ये उस जमाने में था, दिस प्रीडेट्स द यूक्रेन वॉर। जब से यूक्रेन की लड़ाई लड़ी है, जब से रशिया ने इन्वेड करा है 2 साल पहले यूक्रेन को, दुनिया ने रशिया को बहुत बुरी तरीके से डील करा। दे वांटेड टू ब्रेक अप रशिया। अब रशिया और चाइना बड़े क्लोज हो गए हैं, तो ये पुरानी जो चीजें हैं ना, दे आर नो लॉन्गर रेलिवेंट। और ये सब बेवकूफी करी अमेरिका ने और नेटो ने। दिस ऑल देयर स्टुपिडिटी। श्री निधि सर देशमुख सर, आई वांटेड टू आस्क, आप क्या समझते हैं वीर सावरकर जी? क्या आप उनको फ्रीडम फाइटर के तरीके से एडमायर करते हैं? बिल्कुल एडमायर करते हैं, इसमें बात क्या, इसमें शक कौन सा है? उनका नाम है वीर सावरकर, राइट? आई ग्रेटली एडमायर द मैन। ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए था।
अजय व्यास, राम राम मेजर साहब, जय हिंद। अजय जी राम राम और जय हिंद। मैंने जो सवाल पूछने की कोशिश करी थी, जैसे चाइना ने तिब्बत की डेमोग्राफी चेंज अपराइजिंग को टैकल करने के लिए क्या हमें कोई तैयारी है जिससे पाकिस्तान की तरह हिम्मत और पीओके गिलगित बाल्टिस्तान में ना कर सके? तो वहां पे अलग मामला है। देखिए, वो बुद्धिस्ट हैं, वो हान चाइनीज हैं, वो एथिस्ट हैं जो यहां पे हुआ। यहां पे क्या है कि पाकिस्तान ने कोशिश करी है यहां पे, और काफी सारी जमीनें दी हैं पंजाबियों को। जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनको जमीन दी है। एक्स सर्विसमैन को बहुत ज्यादा जमीन दी है गिलगित बाल्टिस्तान में, राइट? बहुत ज्यादा जमीन दी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसको ये लोग बेवकूफी में पाकिस्तान वो आजाद कश्मीर बोलते हैं, पीओके को, राइट? तो दोनों मामले अलग हैं, दोनों मामले बहुत अलग हैं। आज की तारीख में वहां की पॉपुलेशन विद्रोह कर चुकी है। देयर पॉपुलेशन इज इन अ स्टेट ऑफ रिवोल्ट। मैं बात कर रहा हूं गिलगित बाल्टिस्तान की, मैं बात कर रहा हूं पीओके की। सविता पटेल, वाई कांट वी बिकम मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? वाई कांट दे? सिक्योरिटी काउंसिल से मेजोरिटी वोट विल डिसाइड। हम इसलिए इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं बन सकते सविता जी, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ही आपका मतलब होगा, वहां पे ये रूल है कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स, अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस, जब तक ये पांचों के पांचों हाँ ना बोलें तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये पांचों के पांच में से अगर 4 भी हाँ बोल देंगे और सिर्फ एक ने ना बोली तो मामला रुक जाएगा। ये उनका कानून है, ये उनका रूल है, तो भारत उसी से लड़ रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो लगा कैसा आपको? अगर ठीक लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।